बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने तालियां बजाई बहुत। ये आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक अकेली ताली जब बजती है तो बहुत आत्मा मतलब प्रसन्न हो जाती है। बहुत बहुत। हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी निगाहों पे, हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी निगाहों पे। वाह वाह। हम तो मर मिटे थे सनम की तिरछी निगाहों पे, हमें क्या मालूम सनम तिरछा ही देखते। पाकिस्तान आसे पास है क्या है? ये तो और ये खूंखार अंजनी उपाध्याय, जूनियर अंजनी उपाध्याय। चलिए खैर, यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं, आपको भी नमन करता हूँ। इन लोगों की बातें सुन के हमारे अंदर भी हिंदी के शब्दों का जो है वो शब्दकोश बढ़ता चला जा रहा है। वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितनी महिलाएं बैठी हैं, आपसे अनुरोध है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरी शादी हो गई है, मेरी एक पत्नी है, अपनी है, हाँ निजी है। प्रॉपर्टी डीलर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले। तो यूँ समझ लीजिए कि पूरे प्लॉट पे कब्जा है। अभी पीछे एक त्योहार था होली, जिसका नाम था, मैंने अपने मूड में अपने पत्नी के पास पहुंचा। मैंने कहा सुनो, कहने लगी क्या है? अरे हमने कहा होली आ रही है यार, कुछ खरीदारी कर लो। तो कहने लगी कि हम मॉल चलेंगे। तो हमने मॉल चलो। अभी मॉल पहुंच गए खरीदारी करने के लिए। एक्सलेटर से मैं ऊपर जा रहा था, दोनों लोग मॉल के अंदर, ये फन मॉल गए थे हम। और उधर से देखा कि एक नया जोड़ा चला रहा है बिल्कुल नीचे, हाथ पकड़ के आ रहा था। 1 महीना शादी हुआ होगा, यहाँ तक चूड़ी भरी हुई थी लड़की के। हमने कहा बिल्कुल नई शादी है। दोनों हाथ पकड़ के ऐसे आ रहे थे। मैं बड़ा मतलब आत्मा प्रसन्न हो गई। हमने अपनी पत्नी से धीरे से हमने कहा तो कहने की क्या है? हमने हाथ पकड़ो यार। नहीं पगला गए हो क्या? अरे हमने कहा हाथ पकड़ो, देखो कितना अच्छा हाथ पकड़े हैं दोनों लोग हैं, हमारा भी मन कर रहा। अरे हमने वो क्या होता है, हाथ पकड़ो। हमने तुम्हारे साथ अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्म से 7 निभाने कसमें खाई। तो कहने लगी घर चलो, आखिरी जन्म है। अरे हमने कहा हाथ पकड़ लियो यार, देखो यार हमारा भी तो दिल है, पकड़ो हाथ। कहने लगी आदमी तमाशा कर देगा, हाथ पकड़ लें। उसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा। तब तक हम ऊपर पहुंच चुके थे। बड़े अरमान के साथ मैंने 4 कदम आगे बढ़ाए हाथ पकड़ के ऐसे। एक लखनऊ को मंचले टाइप का लड़का था, उसने देखा, कहा ओह हुर के साथ लंगू। हम टेंशन में आ गए। हमने उसको बुलाया, बुला के 2 थप्पड़ मारे। हमने सुना आज के बाद मेरी पत्नी को लंगूर न कहना। अच्छा, मेरे परिवार में जितने सदस्य, सबकी वजह से मैं कॉमेडियन बन गया। अब मेरा बेटा घर के बाहर टहल रहा था, खेल रहा था। मेरे दोस्त आ गए, उनको कुछ शक हुआ तो उन्होंने बुलाया, कहले बेटा इधर आओ, इधर आओ। कहलेंगे जी अंकल। बेटा तुम त्रिवेदी जी के बेटे? पापा तो यही कहते हैं, मम्मी नहीं मानती। भाभी खाना बना रही थी, किचन में खाना बना रही थी, बड़े मूड में। भैया खाना खाते हुए कहले अरे कहाँ गई? तो बोलेंगे हाँ बताइए। अरे वो जो सामने वाला घर है ना, जो पीले रंग से जो पुता है ना, अरे वो गुप्ता जी है ना। हाँ हाँ हाँ, उनकी पत्नी आज मेरे सपने में आई थी। तो भाभी ने कहा हाँ अकेले आई हूँ। अरे तुमको कैसे मालूम? गुप्ता जी मेरे सपने में आए थे। हमारे पिताजी घर के बाहर खड़े हुए थे, घर के बाहर खड़े थे। एक अमरूद वाला निकला, जैसे निकला अमरूद क्या हिसाब है? अमरूद वाला ने कहा बाबूजी अमरूद तो 40 रुपए किलो, जो हाथ में उठा लिया, ये 8 रुपए का है। इन्होंने अमरूद फाड़ दिया, जैसे फाड़ा उसमें कीड़ा निकला। अरे इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कहना तो किस्मत किस्मत की बात है, कल जिसने फाड़ा था उसकी मोटरसाइकिल निकली थी। कहने लगे 2 किलो दे दो। हमारे पिताजी के पिताजी मतलब हमारे दादाजी 95 साल के हैं, घर के बाहर बैठे। आजकल कोई काम नहीं है, खाना खा लेते हैं, कुर्सी लेते हैं, बेच लेते हैं, मोटे गिलास का चश्मा लगाते हैं, ठीक 8 बजे आते हैं और बैठ जाते हैं घर के बाहर कुर्सी लेकर। और जो इधर से आ रहा होता है उसको इधर से पकड़ते हैं, इधर छोड़ देते हैं, इधर से पकड़ते हैं, इधर छोड़ देते हैं। बोलते बहुत कम है, जब भी बोलते बहुत लॉजिकल बोलते हैं। कल बैठे हुए थे, अचानक मेरा एक दोस्त है पपलू, दुबला पतला, बिल्कुल 20 किलो का, हड्डियां ही हड्डियां। आया अपनी बाइक से, उसने बाइक खड़ी करी, उसकी चाबी निकाली और कान में ऐसे कर रहा था।
और दादाजी बड़े ध्यान से अचानक कहने लगे, पपड़ू, हे पपड़ू, अरे ना स्टार्ट हो रहे बेटा तो धक्का दें। अरे यार दादाजी वही बात करते हो, अरे यार खाया पिया करो, इतने दुबले पतले हो हैं, तगड़े तंदुरुस्त बनो हैं, हमारे घर में खाने पीने कोई कमी नहीं है। ऐसा कह के उसको घर के अंदर लेकर आए, उसे प्लेट में काजू निकाल के दिया, उसने खाना शुरू कर दिया। 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया। अचानक उसके दिमाग में बात कहने लगा, दादाजी ना आपके पेट में आया था ना मुंह में दांत, हमको काजू खिला रहे हैं। अरे बेटा हैप्पी बर्थडे कोई दे गया था, तब बेटा इसमें चॉकलेट चढ़ी थी, अब मेरे दांत तो है नहीं, चॉकलेट हम खा गए, काजू तुम खा। अरे यार तुझे वो काजू खिला रहे यार दादाजी, खाओ, खाने पीने से सेहत बनती है। अरे रहने दीजिए, वैसे हम 8 खा चुके। बेटा खाए तुमने 14 है, मगर गिन कौन रहा है। कल है अचानक हमसे कहने लगे, रजनीश, हमने कहा क्या हो गया। अरे बेटा हम डर जाते हैं। हमने क्यों डर जाते हैं, ऐसे सपने देखते हैं। हमने कहा आज क्या देखा बताइए। अरे बेटा हमने देखा कि मेरा एक पैर जमीन पे है, दूसरा पैर आसमान पे। हम कुछ बोले नहीं। लड़का कहने लगा, दादाजी ऐसे ख्वाब न देखा करिए वरना पैजामा फट जाएगा। अच्छा जिस चीज की डिमांड आई थी हमारे पास वो काम हम करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी फहरिस्त है। लालू जी के लिए कई लोगों ने कहा, वैसे लालू के कार्यक्रम में क्या बांट रहे भैया, हमारे लिए बचा के रखना। अच्छा खाने पीने का नहीं तो बांट दो, खाने पीने का बड़ा प्रेम है हमको। अच्छा तो लालू प्रसाद यादव और कई आवासों के लिए हमसे यहाँ पर अभी कहा गया, चलिए उन आवाजों को हम पेश कर देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने हैं, सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। और कल अभी हम आदरणीय टीराम साहब के यहाँ हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे और बड़ा आनंद लिया लोगों ने। तो चलिए लालू प्रसाद यादव से हम आरंभ कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, एक बार उनके यहाँ बाढ़ आ गई। आपको पता है नेपाल से एक नदी छोड़ी जाती है जो इंडिया में आती है सीधे और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है कोसी, और वो बिहार होकर जाती है। लेकिन जब उसमें पानी छोड़ दिया जाता है नेपाल से तो 7 जिले डूब जाते हैं बिहार के। ये ऐसी विडंबना है। अभी पीछे जब बाढ़ आई तो सारे पत्रकार पहुंच गए लालू जी के पास और कहने लगे, अरे लालू जी ये जो बाढ़ आई है इसमें मतलब ये इसके बारे में आप क्या कहें। अरे हम क्या कहें, फालतू बात बोला। अरे आपको कुछ कहना है, हम कुछ नहीं कहूँगा। अरे सर उसमें डूब रहा, डूबा तो नहीं, मरा तो नहीं कोई। अच्छा डूबे तो बताना। अरे आपको कहना चाहिए बाढ़ पर, हम शायरी बोलूंगा। अच्छा शायरी बोलेंगे, चलिए बोल दीजिए शायरी। अब देखिए लालू जी बाढ़ पीड़ितों पर, बाढ़ पर एक शायरी बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, बाढ़ आ गई है सब मर जाएंगे, बाढ़ आ गई है सब मर जाएंगे, अबे हम बिहारी हैं पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तालियां ये गिनी चुनी मत बजाइए, अगर बजाना है तो ठीक से बजाइए। वैसे हम आपको बता दें, देखिए जब हम लाफ्टर चैलेंज से लौटे थे तो हमें बहुत सारे लोग जानते थे, पहचानते थे। मुझे लोग ऐसे बुलाने लगे, हमसे उम्मीद करने लगे मैं ऐसी बातें करूंगा जिससे लोगों के चेहरे मुस्कुराहट आएगी। मुझे डर लगने लगा, पता नहीं लोग ताली बजाएं ना बजाएं, मेरी बातें अच्छी लगे ना अच्छी लगे। मैंने अपने पिताजी से कहा, हमने कहा बताइए हम क्या करें। घबराने कोई बात नहीं है, अपने साथ 10-15 लोगों को लेकर जाया करो, ऑडियंस के बीच में बैठा दिया करो, उनको 100-100 रुपए दिया करो, उनसे कहा करो मेरी हर बात पे ताली बजाओ। फार्मूला सक्सेस हो गया। हर महफिल में हम जाते 10-15 लोगों को लेकर उनको ऑडियंस के बीच में बैठा देते, उनको 100-100 रुपए देते, उनसे कहते मेरी हर बात पे ताली बजाओ। सारी महफिलें हिट होने लगी। यहाँ पर भी लेकर आया हूँ, गिनिए इन्हीं लोगों को दिए 100-100 रुपए। धोखा मत खाइएगा, जब अच्छा लगे तब ताली बजाइएगा। और वैसे भी मैं कह रहा हूँ इसी जन्म में ताली बजाने का कार्यक्रम कर लीजिए, नहीं पता चला अगले जन्म कहीं घर घर जाके ना बजानी पड़े। अब पूरी बात तो बताएंगे नहीं, जो आप खुद ही समझदार हैं। लालू प्रसाद यादव हमारे जब लखनऊ आए, एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे। सर एक छोटी सी बात है आपके लिए। लालू प्रसाद यादव एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे तो एयर होस्टेस ने कहा एक्सक्यूज मी सर वेट, 65 kg। बाहर निकल गए और कहने लगे एक्टर साइकिल तो हम साइकिल चलाऊंगा। साइकिल चलाएंगे, सरकार चलाएगा, फालतू बात नहीं ना बोलना। मूड बना है, बन गया तो बन गया, साइकिल तो हम साइकिल चलाऊंगा। बोले दे दो साइकिल।
साइकिल दे दी गई, इन्होंने एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, गिर पड़े। जैसे गिरे सारे वॉलंटियर्स दौड़े, सर आपको चोट लगा? चोट नहीं लगी। सर आप गिरे? आबा गिरा नहीं हो रहे, हम लोग बिहार में ऐसे उतरते हैं। अभी कहने लगे तो बाइक दो, हम बाइक चलाऊंगा। बोले साइकिल से गिरे, बाइक चलाएंगे। फालतू बात ना बोलना, मोट बना है तो बना है, दे दो। बोले बाइक दे दो। बाइक दे दी गई, बाइक लेकर निकले, सामने से ट्रक आ रहा था, उसकी हेडलाइट देखी, रात का समय था, इनको लगा तो मोटरसाइकिल वाले आपस में बात करते चले आए, इन्होंने कहा बीच से निकालेंगे, बीच में घुस गए, खटाक की आवाज आई, बेहोश। 3 दिन बाद जब हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने पूछा सर आप ठीक तो है? अरे हम तो ठीक है। लखनऊ वाले बबरा गए कारे। बोले क्यों सर? साले तो मोटरसाइकिल वाले बीच में पटरा बांध के क्यों चलते हैं? बोले पटरा नहीं बांधे तो बीच वाला मर गया, जिंदा है, बताओ। अच्छा, लालू प्रसाद यादव की बात करने के बाद अगर हम मुलायम सिंह यादव जी की बात ना करें तो बेकार है। पुरवैया संस्था को वो धन्यवाद देंगे, आप सबको धन्यवाद देंगे, और जो कुछ उनके पास है वो आपको दे देंगे। जिसको जो अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। मुलायम सिंह यादव जी, यह हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तम सका भाषा। आओ सब बहुत धमाल, आओ सब यहाँ आ बहुत धमाल हो गया। बहुत हाँ हम आज बहुत धमाते हमरे से कहते हैं आप लोग से भाषा नहीं है। उत्तर प्रदेश का उत्तम सका अमिताभ हमाद और हमाद हम ऐसे दे देंगे। अपनी गांव में, हमारे गांव में हमें आखिर हमारा बेटा हम मुख्यमंत्री हम आओ सो अपने गांव में से ऐसे देंगे। कहले ऐसे देंगे तो एक खड़े हो गए, कहले छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब ये ऐसे क्या देंगे? तो बगल में दूसरा बेटा कहले पगला गए, एलआईसी निशान नहीं देखा है, सबका बीमा करा देंगे। अभी फिर कहने लगे उत्तर प्रदेश का उत्तम सका समा पार्टी एक बैठे थे, कहने लगे छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब बोले क्या है बताओ? अरे मतलब अब ये सम क्या है? तो दूसरा कहने लगा पार्टी ज्वाइन करो तो बड़ा वाला सेट देंगे। शुक्रिया। अरे बस थोड़ा सा और सुना दे थोड़ा और सुना दे। अच्छा, उन्हें कितने लोग जानते हैं बताइए? करने से होता है, ऐसे करने से होता है। अनिलोम विलोम कपाल भाती करते रहो ये थोड़ा सा सुना दे, दोबारा फिर दीजिएगा मौका। अच्छा, ये बाबा जहां भी जाते हैं, बाबा रामदेव अपने चेले को छोड़कर चले जाते हैं हर शहर में। हमारे लखनऊ आ गए, अब लखनऊ है, देखिए हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको। हमारे लखनऊ आए तो एक पार्क में बाबा जी के चेले जो योगा सिखाते थे, उन्होंने तुरंत अपने लोगों को तैयार करना शुरू किया। चदरा बिछाइए, लाइन से चदरा बिछाइए, आप भी बिछाइए। आप चदरा नहीं लाओ तो अंगोछा बिछा, कमीज क्यों उतार रहे हो? अच्छा बिछा लो, ठीक, हाँ रखो, ये ठीक। सबको बैठा दिया, पंक्ति मार के बैठिए। सारे जितने भी योग सीखने आए थे सब लोग पंक्ति मार के बैठ गए। अब बाबा जी ने कहना शुरू किया, देखिए सबसे पहले आप हमको फॉलो करिए। ये अंगूठा सर्वप्रथम अनुलोम विलोम, ये अंगूठा इस नाक पे रखिए और अंदर सांस खींचिए, और उसके बाद ये वाली उंगली बीच वाली उसको ऐसे दूसरी तरफ नाक दबा लीजिए, और ये अंगूठा छोड़ दीजिए, ये नाक खुल जाएगी, इससे सारी ना सांस बाहर फेंक दीजिए। करिए अनुलोम विलोम। सब लोगों ने करना शुरू कर दिया। तीसरी लाइन का चौथा आदमी, बाबा, हे बाबा, बाबा हो, बाबा क्या है बताइए?
ये हमारे आगे जो मोटा गैंडा बैठा है, का हटाओ, एक हटाओ। क्यों, क्या हो गया? बाबा ये ऐसे नाक तो खींच रहा है मगर दूसरे से नहीं छोड़ रहा है। एक भगाओ यहाँ से। ठीक से करिए, ठीक से करिए, ठीक से करिए। उसके बाद का आप शवासन, लेट जाइए। सब लोग लेट गए, लंबे लंबे लेट, सीधा लेटिए। सब लोग सीधे लेट गए। अब दोनों पैर ऊपर कर लीजिए। सबने पैर ऊपर कर लिए। तीसरी लाइन का चौथा आदमी, बाबा, ये बाबा क्या है? ये देखो फकर फकर सो रहे हैं, पांव नहीं उठाए हैं। दोनों पैर ऊपर करिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बाबा हम क्या करें, हमारा पैजामा फटा है, हम कैसे कर लें बताओ? अच्छा एक काम करिए, सब लोग चक्रासन, अपने पैरों को चलाइए। सबने पैर चलाना शुरू कर दिया। तीसरे नंबर का चौथा आदमी, बाबा ये देखो पांव नहीं चला रहे हैं। आप क्यों नहीं चला रहे हैं? अब हम ढलान पे हैं, बताइए। अब हम ढलान पे हैं तो हम जब ढलान पे जा रहे हैं, ज्यादा जब पैंडल मार दें तो गिर नहीं पड़ेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अगर इन तालियों में और थोड़ी गड़गड़ाहट होती तो अच्छा लगता। हाँ, आनंद आ गया। देखिए समय बहुत कम है, बहुत शॉर्ट में हमको सुनाना पड़ रहा है। अभी राजेंद्र विश्वकर्मा जी भी हैं और बहुत सारे कलाकार भी हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे पुरवैया के बहुत सारे कलाकार जो आमंत्रित हुए हैं उनमें से किसी को भी ऐसा ना हो कि मौका ना मिले। मुझे जब मौका मिलेगा मैं मंच पे आऊँगा और अपनी जो भी प्रस्तुति मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जितने भी यहाँ कलाकार उपस्थित हैं, एक हमारे सांस्कृतिक सचिव जी ने फरमान जारी किया है कि जो अगले कार्यक्रमों में, ये तो परिवार का कार्यक्रम है, पुरवैया परिवार का है, लेकिन अगले कार्यक्रमों में जो कलाकार सबसे पहले आएंगे उनको हम पीक आवर में गवाने का मौका देंगे। पीक आवर का मतलब जब सारे गेस्ट बैठे होते हैं उसी समय सारे कलाकार चाहते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति करें। शुरू में कोई नहीं चाहता। सारे लोग 8 बजे ही आते हैं और वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब सबके लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है आयोजन समिति के लिए। तो ये सांस्कृतिक सचिव जी का कहना है, परमहंस चौरसिया जी का और जया शुक्ला जी का, कि जो कलाकार सबसे पहले आएगा उसको हम पीक आवर में गवाएंगे और जो पीक आवर में गाएगा उसका नंबर नहीं भी आ सकता या लास्ट में आएगा। ऐसा ही कह रहे थे ना सर? धन्यवाद चौरसिया जी। ये थे रजनीश त्रिवेदी जी। और त्रिवेदी जी के लिए मैं चाहूंगा कि इधर से कम तालियां बजी थी, जोरदार तालियां, जोरदार पूरे सदन से एक बार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने हम पुरवैया परिजनों का गौरव बढ़ाया है। कलर्स जैसा चैनल जिसकी टीआरपी नंबर 1 है, हालांकि इस समय नंबर 1 की टीआरपी एक ही चैनल की है, सही पकड़े हैं। एन टीवी, जिस समय वो सीरियल आता है भाभी जी घर पे हैं, उस समय सारे चैनलों की छुइया बंद रहती है। और मैं तारीफ करूंगा उसके प्रोड्यूसर की, बहुत कम पैसे में सिर्फ 2 घरों को लेकर, एक मोहल्ले चौराहे की जगह को लेकर, एक चाय की दुकान को लेकर के इतना अच्छा कॉन्सेप्ट उस सीरियल में रखा गया है कि सुपर हिट सीरियल है। धन्यवाद रजनीश जी, कलर्स पर और तमाम बड़े चैनलों पर पुरवैया का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। और मैं आवाज देना चाहूंगा कृष्णा छलिया जी अगर तैयार हो, राघवेंद्र जी भी तैयार हैं, राघवेंद्र जी भी तैयार हैं। कृष्णा जी आप थोड़ा सा वेट करें, लेकिन एक मैं वादा लेना चाहूंगा आदरणीय टी राम साहब से और आदरणीय शिवजी महाराज से कि ये फूलों की होली हम 10 मिनट बाद रखेंगे, उसे आपको देख के ही कोई निर्णय लेना होगा। महाराज जी तो हमारे बीच हैं तो रहेंगे ही, साहब क्योंकि सीधे बनारस से यहाँ आए हैं और साहब जाना चाहेंगे, लेकिन सर होली मिलन का वो कार्यक्रम आप देख लीजिए जो मेन है, उसको मैं कराऊंगा एक प्रस्तुति के बाद। तो उसके पहले राघवेंद्र जी आपका है तैयार? और पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का एक बहुत खूबसूरत सा गीत। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी भोजपुरी की या मैथिली की एक ऐसी सिंगर हैं, हालांकि उन्हें जो पद्मश्री मिला है वो भोजपुरी के लिए नहीं मिला है,
वो उन्हें मैथिली के लिए मिला है। और